Good morning, students. Class 4th Grammar, Chapter 13, the preposition. Okay. Now, portion 3rd. Already we finished first part. Now, time of second part. Choose any 5 pairs. Up, down. This is a pair ना? Pair है ना? तो choose any 5 pair of preposition and frame sentence. Frame sentence मतलब एक sentence बनाना. ऑन योर ओन, अपने आप से बनाना है. सी द एग्जाम्पल फर्स्ट, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको देखिए. ठीक है. तो आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल. स्कूल जाने के पहले मैं चाह रहा था क्या, वर्क कंप्लीट करना. बट माई मदर टोल्ड मी टू डू इट आफ्टर स्कूल. आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद करना, स्कूल. ठीक है. नाउ सेकेंड हमने जो लिया था, दैट इज इन अप एंड डाउन. ओके. ही क्लाइम्स अप एंड क्लाइम्स डाउन द स्टेयर्स मैनी टाइम. कभी कभी स्टेयर्स में आपकी रेलिंग्स होती है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं, कभी कभी क्लाइंब करते हैं ना, तो वही यही चीज़ है यहाँ पर. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज इनसाइड एंड आउटसाइड. ओके. आई एम सर्चिंग रिमोट इन साइड द रैक. रैक क्या होती है, जो आपकी अलमीरा होती है ना, खुली जो रैक होती है. कभी कभी क्या होता है, टीवी के बगल में कोई रैक वैक बनी हुई है या दीवार पे बनी हुई है रैक जैसे है, तो हम क्या करते हैं उसमें रख देते हैं. तो इन साइड द रैक बट इट इज़ आउटसाइड. पर आई एम सर्चिंग, मैं ढूंढ रही थी क्या, रिमोट टीवी का. इन साइड द रैक, रैक के अंदर. बट इट इज़ आउटसाइड, ये कहाँ था, बाहर ही था. 4 1 is from and to. राजेश is traveling from New Delhi to Banaras. ठीक है. And next number 5, without and with. Some people ride the bikes with helmet. This is the HELMET. ये wrong है. ओके. आप इस पे ध्यान दीजिएगा. HELMET helmet. ओके. एंड सम राइड्स देयर बाइक विदाउट हेलमेट. क्या होता है, सम आर बाइक जो है राइड करते हैं विथ हेलमेट करते हैं, हेलमेट लगा के करते हैं सर पे. एंड सम राइड्स देयर बाइक, और कुछ जो है अपनी बाइक कैसे चलाते हैं, विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट के. ओके. नाउ रिमेंबर, मैनी वर्ड्स दैट आर यूज टू एज प्रिपोजिशन कैन बी यूज एज एडवर्ब्स ऑल्सो. कुछ ऐसे प्रिपोजिशन होते हैं जो एक तरह से एडवर्ब भी होते हैं. ठीक है. इफ़ दिस काइंड ऑफ वर्ड इज़ यूज विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ प्रिपोजिशन. इफ़ नॉट देन इट इज़ एन एडवर्ब. जैसे कि प्लीज़ गो अप द स्टेयर्स, तो दैट इज़ एन प्रिपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से अप आ गया. ठीक है. बट यहाँ पर क्या आपने इस चीज़ को ध्यान से समझा ही, क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है मैनी वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज प्रिपोजिशन. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रिपोजिशन में यूज होते हैं. कैन बी यूज्ड एट एडवर्ब. जो वर्ड में एंड में केवल प्रिपोजिशन होता है वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है. ठीक है. बट इफ़ दिस काइंड ऑफ वर्ड इज़ यूज विथ एन ऑब्जेक्ट, द स्टेयर्स. स्टेयर्स जीने ऑब्जेक्ट है ना, इट इज़ अ प्रिपोजिशन. इसको क्या कहते हैं, प्रिपोजिशन कहते हैं. जब भी यू शुड गो अप, तो यहाँ पर अप कभी प्रिपोजिशन नहीं होगा, वो हमेशा एडवर्ब होगा. इस बात को ध्यान रखना. बट प्रिपोजिशन के साथ जब किसी भी अप के हो गया या डाउन हो गया, उसके संग जब कभी कोई ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है, स्टेयर्स हो गया, अप टू टेरेस हो जाता, ठीक है, अप टू फैन हो जाता, तो कोई भी कोई ऑब्जेक्ट अगर उसमें जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिपोजिशन. इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है. नाउ इन सेंटेंस ए, द प्रिपोजिशन अप हैज़ एन ऑब्जेक्ट. प्रिपोजिशन जो है अप के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है ना. वेयर इट सेंटेंस बी, द एडवर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट विद इट. एडवर्ब, ये अप के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं ना, तो दैट इज एन एडवर्ब. ओके. विद द प्रिपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट इन separate box, the first
हैज़ बीन डन फॉर यू। अब क्या है यहाँ पे प्रिपोजिशन और ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट बॉक्स, मतलब दिस इज एन प्रिपोजिशन बॉक्स एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट बॉक्स, इनको अलग अलग किया गया है। अब हमें क्या करना है, इनमें से जो भी आपके सेंटेंस है उनमें से पहले हमें प्रिपोजिशन निकालना है और ऑब्जेक्ट इधर निकालना है। तो नाउ फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। दिस ब्रेन थ्रू द बॉल एट द विकेट। तो एट इज एन प्रिपोजिशन है ना, एंड विकेट क्या हो गया, इज एन ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो प्रिपोजिशन एट एंड ऑब्जेक्ट इज एन विकेट। नेक्स्ट, द मार्बल्स रोल डाउन द टेबल। तो डाउन हो गया हमारा क्या, बताइए, प्रिपोजिशन, यस प्रिपोजिशन। और वो कहाँ रोल हो रहा था, टेबल पे। टेबल इज एन ऑब्जेक्ट। तो अब हम प्रिपोजिशन में क्या लिखेंगे, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, एंड ऑब्जेक्ट इज इन टेबल, टी ए बी एल ई, टेबल। ओके, समझ में आया आपको। द ग्लास फेल फ्रॉम हर हैंड। फ्रॉम इज इन प्रिपोजिशन एंड हैंड्स इज इन ऑब्जेक्ट। तो प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट आपको लिखने हैं। ओके, अ स्टार फ्लैश्ड अक्रॉस द स्काई। अक्रॉस आ गया प्रिपोजिशन, स्काई आसमान, ऑब्जेक्ट। सम बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्री। ओवर मतलब ऊपर, एंड ट्री मतलब पेड़, तो प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन कर दे। द मार्बल्स रोल्ड, जो मार्बल होता है ना, गोल गोल पीस है, वो रोल्ड हो रहा है डाउन द टेबल। ठीक है, टेबल के नीचे। द ग्लास फेल फ्रॉम द हैंड। ग्लास जो है वो हाथ से छूट गया। द स्टार फ्लैश्ड। स्टार क्या होता है, चमचमाते टिमटिमाते हैं ना, तो फ्लैश्ड अक्रॉस द स्काई, आसमान में। सम बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्री। ट्री के ऊपर उड़ रही हैं चिड़ियाँ, कुछ चिड़ियाँ। ठीक है। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। कहाँ छुपी है कैट, हाइडिंग मीन्स छुपना, और कौन छुपा है, कैट। और ये कहाँ छुपी है, अंडर हमारा हो गया प्रिपोजिशन, टेबल इज एन ऑब्जेक्ट। शी वॉज सिटिंग ऑन द सोफा। शी डेफिनेटली ये लेडीज़ के लिए यूज होता है या गर्ल्स के लिए। और कहाँ बैठी, सिटिंग मतलब बैठी हुई है, बैठी थी। ऑन द सोफा, यहाँ वॉज हो गया तो पास्ट हो गया, ऑन हमारा प्रिपोजिशन, सोफा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो वह कहाँ, सोफे पे बैठी थी। ठीक है। द गर्ल्स चेस्ड आफ्टर ईच अदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आफ्टर तो हमारा आ गया प्रिपोजिशन, ओके, AFTER, आफ्टर। बट यहाँ पर ईच अदर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ईच अदर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं ना। ईच अदर मतलब हर एक व्यक्ति या हर एक इंसान, हर एक कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। हर एक क्या होता है, कोई चीज़ थोड़ी ना होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो ऑब्जेक्ट। ओके, सो नो ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए इसको आपको बुक में फिल करना है, इसको आपको कंप्लीट करना है इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में भी करना है। नोटबुक क्या होती है, कॉपी होती है। ओके, तो आपको जो हमने कराए हैं, ये जितना भी पोर्शन आपने कॉपी में किया है, नहीं किया है, तो थर्ड पोर्शन से लेके आपको ये पूरा थर्ड पोर्शन कॉपी में लिखना है और इसको कंप्लीट करना है। ओके।